जैसा कि कल हमने संविधान का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, आज हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे और पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, संविधान के सार को हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। इसे हम लोग भारतीय संविधान का परिचय भी कहते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि प्रस्तावना जो थी इसे आधार किसका माना गया था, तो आप लोग याद रखना 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया संविधान सभा में, जिसे ही प्रस्तावना क्या माना गया, आधार माना गया। आगे चलकर इसे ही आधार मान लिया जाता है। क्वेश्चन आएगा, बताइए इसे स्वीकार कब किया गया था, तो इसकी डेट आप लोग याद रखना 26 नवंबर 1949 को हमारी भारतीय संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। अगर इसके विचार की बात करें कि भाई बताइए हमारी जो प्रस्तावना थे इसके विचार कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से इसका विचार लिया गया था। वहीं भाषा की बात करें कि भाषा कहाँ से ली गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जो प्रस्तावना थी वहीं से हम लोगों ने भाषा को ग्रहण किया। आधार क्या था इसका, उद्देश्य प्रस्ताव। आप लोग जब प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि भारत शब्द कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया, तो आप लोग लिख लेना प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है। 2 बार आया है। 2 बार कब आता है? पहली लाइन में आता है हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, और पूरी प्रस्तावना में आप कहीं पर भारत शब्द नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बार। कितनी बार आया? 2 बार आया। अब देखिए आप लोग, अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो इसमें कितनी बार संशोधन हुआ। कई बार क्वेश्चन आया कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, तो संशोधन तो 1 बार हुआ है, मगर शब्द कितने जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ, जो कब होता है? 1976 में। और सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अगर देखो हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसकी प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति में आता है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। कितने प्रकार की प्रकृति है इसमें? 5 प्रकार की। कई बार क्वेश्चन बना है इसमें प्रकृति कितनी प्रकार की है? 5 बार की। न्याय कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसे हम लोग याद कर सकते हैं सारा, सा आ रा, इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है प्रस्तावना में, तो आप लोगों को याद रखना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। इसे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं भाई, सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई विचार आएगा। जब विचार आएगा तो हम किसी के सामने उस बात को अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, बोलेंगे। जब हम विचार की अभिव्यक्ति करेंगे तो दूसरा जो बंदा होगा वो हमारी बातों को क्या करेगा? विश्वास करेगा। जब वो विश्वास कर लेगा तो सीधी सी बात है वो हमारे धर्म को अपनाएगा। जब धर्म को अपनाएगा तो वो उपासना करेगा। इस प्रकार से भी हम लोग याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता देखने को मिलती है प्रस्तावना में, जो इसका क्या है? प्रस्तावना का पूरे का उद्देश्य है। कौन कौन सी है भाई? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। इसके अगले हम शब्द हैं जिनका अर्थ अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे संप्रभु। संप्रभु, देखो संप्रभु को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सा से बन गया स्वयं प्रभु, यानी कि प्रभु मीन्स क्या होता है? मालिक, स्वयं का मालिक। यानी कि यहाँ पर अर्थ हुआ कि भारत ऐसा देश होगा जो संप्रभु हो, स्वयं का मालिक हो, यानी कि आंतरिक विचार और बाह्य विचार दोनों में विचार लेने में कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, स्वयं का मालिक। जैसे आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, गोविंदा का गाना है, वो बताता है कि मैं तो खीर पूड़ी खा रहा था, मैं तो लौंडिया घुमा रहा था, तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। यानी कि वो क्या है? स्वयं का प्रभु है। इसी प्रकार से समाजवाद, समाजवाद का अर्थ होता है कि जो अर्थव्यवस्था होगी उस पर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का, यानी कि कोई गरीब और अमीर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तीसरा आता है लोकतंत्र। देखो लोक मीन्स क्या होता है? अगर हम इसे देखें, लोक प्लस तंत्र। लोक मीन्स क्या होता है? जनता। तंत्र मीन्स उसका शासन या शरीर, यानी कि जनता का शासन। जनता का शासन क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। अगर हम धर्मनिरपेक्ष की बात करें, धर्म मीन्स क्या होता है? धारण करना। धर्म मीन्स क्या होता है? धारण करना। निरपेक्ष मीन्स क्या होता है? नहीं, यानी कि भारत ऐसा देश होगा जिसका कोई भी धर्म नहीं होगा, या भारत ऐसा देश होगा जिसका पंथ कोई भी नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस महत्वपूर्ण है जो
अधिकांश परीक्षा में पूछे गए हैं, जिसमें से 1960 का बेरुवाड़ी संघ मामला। बेरुवाड़ी संघ मामला क्या बताता है? इसमें बताया जाता है कि बताइए प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कि भाई प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं माना। कौन से केस में? बेरुवाड़ी केस में। कब हुआ था? 1960 में। इसके अलावा 1973 में एक केस आता है, केशवानंद भारती केस। इसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ये हमारा बताता है। आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।